नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवर्तन बिहार। मैं हूं विवेक कुमार। आपको बता दें कि जमीनी विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई है, जिसमें कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। बता दें कि चंद्रदीप थाना अंतर्गत कुदवरिया गांव का यह मामला है। शंभू यादव और देवकी साव के बीच में यह लड़ाई हुई है। दोनों परिवार के बीच में यह जमीनी विवाद का मामला था। कई वर्षों से यह जमीन विवाद का मामला चल रहा है। आपको बता दें कि उनके परिजनों का कहना है कि कुछ महीने पहले, 2-3 महीना पहले उनके हरे भरे खेत को शंभू यादव के परिवार के द्वारा काट कर हटा दी गई थी, जिसके बाद यह विवाद बढ़ गया था। कई बार शंभू यादव के परिवार के द्वारा देवकी साव के परिवार के लोगों के साथ मारपीट भी की गई। इस बात की सूचना चंद्रदीप थाना को दी गई थी। उसके बावजूद भी थाना के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के बाद दीपावली के दूसरे दिन इन लोगों के बीच जबरदस्त लड़ाई हो गई, जिसमें देवकी साव के पुत्र बालेश्वर साव को गंभीर चोट आई है, जिसमें सदर अस्पताल से उसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया था, लेकिन उन्हें बेहोशी के हालात में डॉक्टर नीरज शाह के यहाँ एडमिट किया गया है, जहाँ डॉक्टर के द्वारा यह बताया जा रहा है कि बालेश्वर साव को गंभीर चोट आई है। माथे में चोट लगने की वजह से ब्लड सर पर जम चुका है, लेकिन अब वो खतरे से बाहर भी बताया जा रहा है। लेकिन इस पूरे वाक्यांश को लेकर देवकी साव के जो परिवार हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है, हम आपको वो भी सुनाते हैं। जमीन के विरोध में मतलब यही है कि हमारा सब केवाला है, रसीद है, सब म्यूटेशन सब कुछ है, और उनका सिर्फ खतियान है तो बोलता हमारा ज़मीन है। अब 5 साल से हम लोग ज़मीन जोत रहे थे तो वो लोग वो कुछ नहीं बोला था। अभी 3 महीना से बोल रहा था हमारा ज़मीन है। किस दिन हुआ लड़ाई हुआ मंगलवार को। हमारा तरफ से अब और है, हमको है, भाई को है, पापा को है। उधर से कौन कौन से मामले? उधर से शंभू यादव है, उसका 2-3 बेटा है, कांग्रेस यादव है, और शैलेंद्र यादव है, और सुनील यादव है, और अथे भोलू यादव है। बहुत सा मतलब आदमी है उधर से, लगभग 20-25 आदमी लोग है मारने वाला उधर। ममता कुमारी। आप कौन हैं? हम इनका छोटी बहन है। क्या हुआ था? लड़ाई झगड़ा हुआ है और मेरा ही खेत है, वो लोग जबरदस्ती आया कब्जा करने के लिए, तो बचाव मारपीट करने के लिए आया, तो बचाव के लिए अब मेरा भाई जो है 5 भाई को पहले मार के गिरा दिया और मेरे पापा के उल्टे जेल में भी डलवा दिए। मेरा नाम सोनी कुमारी हुआ, जो जिसको मारा हम उसका भाई बहन है, वो मेरा भाई है। किसके किसके बीच में लड़ाई हुआ था? शंभू यादव और श्री देवकी साव। क्या हुआ था मामला बताइए। मामला में ये हुआ था कि मेरा पापा मनु की कोई बड़े से जमीन कीन लिए हैं, ठीक है, और उसके बाद कीनने के बाद इतना दिन से मेरा पापा खेती उसमें कर रहे थे। आए मनु के 8 साल बीत गया है। 3 महीना पहले ही शंभू यादव, उसका मनु की बेटा रही है, सब वो सब कुल गया वहाँ पड़ी, और मनु की अच्छा आदमी 50-60 गो आदमी गया, जन्नी गया, मर्दाना गया, गाड़ी के साथ टांगियर ले गया, हसुआ ले गया, लाठी पैना लेके गया, और मनु की उससे जितना मनु की जजात था मेरा बोड़ा भिंडी उसको काट दिया। कम से कम मेरा बोड़ा भिंडी मिला के 1 कुंटल रोज टूटता था, और वो हरा भरा मेरा खेत दिया काट। जब काट दिया उस टाइम मेरा घर वाला मर्दाना कोई भी नहीं था, घर में सिर्फ मेरा घर में कुल जन्नी लेडीज़ लोग था। 2-3 गो लेडीज़ गया, एगो मेरा जैसा मेरा भतीजी भी जवान है, सबके वो लोग मार के मनु की मर्दनमा हो के मार के सबको गिरा दिया था। उस टाइम भी कपार माथा फूट गया था, मेरा भतीजी भी माथा फूट गया था, तो उसको लेके गया वहाँ पड़ी मनु की कागज़ बना के थाना ले गए। बड़ा बाबू बोला अच्छा ठीक हम कार्रवाई करेंगे, वो कुछ भी नहीं किए। पापा भी जाके उनको बोले कि देखिए मेरा इतना हरा भरा सब्जी उजाड़ दिया, वैसे किया वैसे किए। उनको क्या हुआ नहीं हुआ अब तो वही जानेंगे बड़ा बाबू। वो आए खाली थोड़ा सा खेत देख लिया, बोला ठीक हम अब जो होगा कार्रवाई हम आगे बढ़ाएंगे। मेरा मनु की पापा के कुछ दिन पहले उसी के टाइम 2-4 दिन या 7 दिन रख लीजिए पहले ही मेरा पापा को मनु की रात में गया एगो शंभू यादव और एगो बाबूलाल बड़े है, वो गया, दोनों मिल के मेरा पापा को रात में मारा। उस टाइम मेरा मम्मी मनु की वहाँ पे नहीं सोई थी, उसी दिन मेरा पापा को मारा, यहाँ पे मार के कपार फोड़ दिया था यहाँ पे। उस वक्त भी आप लोग केस नहीं किए? हाँ हम उस टाइम भी मेरा पापा गए वहाँ थाना कि देखिए सर मेरा कपार फाड़ दिया रात में जाके, और मेरा मनु की वहाँ पर ढेर सारा बकरी पटरू रहता है, 7 को मेरा वहाँ खस्सी से चोरा के लेके चला आया, वो कुल्हे में दोनों मिल के।
उस टाइम भी पापा जाकर वहाँ पर इस दरमुन की शिकायत किया, वहाँ दस्तखत लिख के वहाँ पे जमा किए, तो भी वो लोग नहीं माना और ना ही तो कुछ आगे किए। मेरा पापा कोई बोला कि जाओ सिकंदरा चल जाओ, सिकंदरा थाना में भी वहाँ मेरा पापा किए, वहाँ पर ही सिकंदरा थाना वाला भी वहाँ पर जाकर पुलिस गया, दरोगा गया, मनु झूठ काल बोलेंगे, गया देखा उखा बकरी पटरू दुनियादारी सब चीज़ देखा, मगर वो भी आया मनु शांत से जग बैठ गया। मतलब कोई कार्रवाई नहीं किया। पर केवाला रसीद जो भी जमीन वाला जितना टोटल चीज़ होता है ना, मेरा पापा के पास में है। मेरे पापा बोले कि जब मेरा पास में है तो आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उन लोग के जैसे गांव वाला के कते के कहना हुआ कि जाके आप सीओ से मिलिए, सीओ के कहना हुआ नहीं आपका कागज़ ठीक है। बोला सीओ साहब बोले आपका कागज़, हाँ आपका कागज़ ठीक है। जब जो बड़ा बाबू दरोगा वहाँ के होते हैं वो भी बोले आपका कागज़ ठीक है, आप जाके जोत सकते हैं। तो वही मेरा पापा आए, मेरा भैया लोग यहाँ नहीं रहते हैं, सब बेंगलोर में रहते हैं। अभी दिवाली समय आए। हाँ दिवाली का टाइम था, वो इसीलिए भैया सब यहाँ आ गए। तो सब मेरा भैया को देखा आते हुए, उसके बाद वो लोग क्या किया, जिस दिन मेरा भैया यहाँ उतरे थे उसी दिन वो चला गया मनो कि मेरा पापा आए घर। और मेरा पापा गए थोड़ा गाँव देने टहलने के लिए, दुकान उकान देने। तो वो लोग क्या किया, मेरा पापा को रख दा कि अगर पकड़ के बांध फलन सौ के बल पोलवाम वाला मार वाल एकरा बल। उसके बाद फिर वो क्या रगेद लाया, मेरा पापा को दुबरिया तक रगेद के छोड़ दिया। कम से कम 20 मर्दाना था, लाठी पहना था, लाठी पहना के साथ आपके घर तक रख। हाँ वो घर तक मुन के आया रगेद के। उसके बाद फिर पापा गए वहाँ पर शिकायत दर्ज करने के लिए कि देखिए हमको ऐसे तो करता है, रहजानी भी कर रहा है हमको साथ में। मैं यहाँ हो गया पापा कहने के लिए, तो बोला आप जाके जोतिए न महाराते का, आपको हम बोल नहीं रहे हैं, जाके आप जोतिए खेत वाला अपना बोला गया कि जोतने। हाँ तब मेरा पापा भैया बोले कि जब हम यहाँ पे आल है तो चलो जोत लेते हैं। तो एक दिन जाके जोत कोड़ दिए पूरा, उसी में ही मारपीट। हाँ तो जोतवा दिए। उसके बाद ये लोग सपर के मुनु के आदमी को बुलाया और 2 दिन के बाद लड़ाई किया, जोताने के बाद लड़ाई किया, जोताने घड़ी लड़ाई नहीं किया ये लोग। तो उसमें किसको किसको मारपीट हुआ है, किसके साथ? उधर क्या हुआ नहीं, उधर का पार्टी नहीं जानता, मगर मेरे भाई सबको मार के गिरा दिया है। सदर अस्पताल से अभी आपको पटना रेफर किया गया था? हाँ तो फिर हम लोग यहाँ ला के पहले एडमिट कराए, क्योंकि मेरा भाई रास्ते में भी बेहोश हो गया था। पहले हमको उसको इलाज कराना था ने, हम यहीं पर ला के पहले एडमिट करवाएं। उसके बाद दोनों तरफ से FIR हुआ है। मेरा पापा को फुसला के जखन ये मारपीट हुआ, फुसला के बड़ा बाबू ले आया था, नम बंद कर दिया, अब यहाँ पर रेफर कर दिया कल का डेट में। मतलब उनको जेल भेज दिया? हाँ उनको जेल भेज दिए हैं। क्या मांग करते हैं? हम उनसे यही मांग करते हैं कि मेरा पापा को ही, मेरा घर वाला को क्यों इतना सब लोग तंग कर रहे हैं। जब यहाँ मेरा पापा 4 बार आके SP से मिल चुके हैं, उनको भी 4 बार जाके शिकायत की है कि सर देखिए मेरे साथ सब मिल के इस तरह से कर रहे हैं। हमको फूलो देवी। कौन गया आप? उसको बड़ बहन होगा। तो ये मामला जो है जमीन से जुड़ा हुआ है? हाँ। कितना दिन से चल रहा है? वह 2.5 महीना से। 2.5 महीना। हाँ। आपका क्या नाम हुआ? उषा देवी। क्या आप कौन हुए? भाभी। लड़ाई झगड़ा में आप लोग को भी साथ मारपीट किया? हाँ जन्नी सबको मारा है, मर्दाना को हाथ तोड़ दिया, माथा फोड़ दिया, ये सब। अभी मारपीट होने के बाद भी कुछ घटना हो रहा है वहाँ क्या? हाँ मेरे गांव में कोई डॉक्टर से नहीं इलाज करवाने दे रहा है, क्योंकि ज़्यादा सीरियसली था, इसलिए दरोगा के द्वारा एम्बुलेंस के द्वारा यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में इसको भेजा दिया गया था। मगर मेरा पापा को भी मार बजड़ल है, बड़े भैया को है, संझला भैया को है, कंझला का नहीं है खाली, सिर्फ मंझला भैया भी है। तो मंझला भैया कहीं से इलाज करवा रहे हो, किसी तरह से आए हैं। मेरा भतीजी और जो है ना दुकानदारी जाती है तो उसको पकड़ता है वो लोग, बल पकड़ो इसको, पकड़ के घर में बंद करो बल। तो कल भी मेरा भतीजा 2 बार भाग के गई है वहाँ से।